ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक वाणी कबीर दास जी की मांस के जो भक्षण हैं, मांस को खाने वाले, उनको लिए एक संत कबीर दास जी का क्या निर्देश है, उसको जरूर श्रवण करें और कोशिश करें कि उस गुरु की बात को माने। तभी जो है वो राक्षस जाति से, असुर लोगों से की श्रेणी में नहीं आएंगे आप। और देखिए ये वाणी क्या बयान कर रही है कबीरदास जी की, और क्या संदेश दे रहे हैं इस वाणी में। ये समझने वाली बात है। इस संसार में प्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर अच्छी चीज़ें बनाई हैं खाने के लिए, तो क्यों ये राक्षसों वाला, असुर वाला जीवन क्यों व्यतीत किया जाए और उस मांसाहार से बचा जाए। तो उस पशु और उस मानव में क्या फर्क रह जाएगा। पशु भी मांसाहार ही हैं और एक मानव भी, जिसके अंदर साक्षात प्रभु विराजमान है। कितना बड़ा धोखा है हमारा प्रभु के साथ में, अगर हम मांस का भक्षण करते हैं, खाते हैं। तो देखिए क्या संदेश दे रहे हैं कबीरदास जी। मांसाहारी मानवा, मांसाहारी मानवा, परतक्ष राक्षस अंग। मांसाहारी मानवा, परतक्ष राक्षस अंग। ताकि संगति मति करो, ताकि संगति मति करो, पड़त भजन में भंग कबीरा, पड़त भजन में भंग। मांसाहारी मानवा, परतक्ष राक्षस अंग। ताकि संगति मत करो, पड़त भजन में भंग। तो देखिए बहुत ही सुंदर वाणी, इसको समझें और एक संत की बात को समझते हुए आगे बढ़ें और उस संत की बात को माने, उस कबीरदास जी की बात को माने, तो निश्चित ही जीवन आपका उज्जवल, मन निर्मल होगा। बता रहे हैं मांस मछली खाने वाले मनुष्य को प्रत्यक्ष में राक्षस ही समझो, प्रत्यक्ष राक्षस अंग। उसमें मांसाहारी मानव और राक्षस में कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है, एक ही समझो। आगे बता रहे हैं ताकि संगति मत करो, पड़त भजन में भंग। ऐसे लोगों की संगत के लिए भी मना कर रहे हैं, क्योंकि संगत का एक प्रभाव बहुत पड़ता है और वो राम भजन में उससे विघ्न पड़ता है। तो ये कबीरदास जी की वाणी को माने, क्योंकि पशु और मानव में एक विवेक का ही अंतर है। पशु में विवेक नहीं होता,
मानव में विवेक होता है तो गुरुदेव की वाणी में भी आता है, विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। उसमें कोई भी फर्क नहीं है। जैसे कबीरदास जी एक संत कह रहे हैं, मांस मछली खाने वाले मनुष्य को प्रत्यक्ष में राक्षस ही समझो, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग। इतना साफ साफ लिख दिया तो कम से कम हम प्रभु को इतना बड़ा धोखा तो ना दें कि क्या हमने वायदा करा था उस प्रभु से, और कहाँ इस संसार में आके और इस मांसाहारी जीवन अगर हम बना लेते हैं तो एक राक्षस प्रजाति के बन जाते हैं। फिर हमारा और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो एक प्रभु के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा अगर हम ये मांसाहारी जीवन में अगर इसको लेते हैं तो इसको तुरंत छोड़ें। हो सकता है प्रभु को दया आ जाए और आपने एक सच्चे मन से इसको छोड़ दिया तो प्रभु आपको माफ़ भी कर सकते हैं। गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि कर्म का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में लिखा है कि पाप प्रभु सब हर लेते हैं। तो अगर आप एक सच्चे मन से एक प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना जरूर मंजूर होगी और आपको उस प्रभु के चरण जरूर मिलेंगे। तो इसको छोड़ें और एक संत की बात को मानें और एक अपना जीवन सुंदर बनाएं, ताकि मन और चित्त प्रसन्न रहे, शांति रहे। ये मांसाहारी का जीवन बड़ा बेचैनी होता है, क्योंकि जब विवेकी ख़त्म हो गया तो वो बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इसको समझें और चलें और उस गुरु के समर्पण हो जाएं, वो आपकी पूरी रक्षा करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अगर अच्छी लगी हो, विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।